रेडी? चलिए देखिए, आज हम ज्योग्राफी में सब्जियां, फल एवं मसाले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बात कि हमारे भारत में सब्जियां, फल और मसाले का कितना उत्पादन होता है। तो टोटल उत्पादन होता है, जैसे में देखा जाए तो सब्जियां, फल एवं मसाले में पोटैटो यानी आलू का उत्पादन खासकर बिहार में, हमारे बिहार में 5,66,000 मीट्रिक टन होता है। पोटैटो का उत्पादन होता है। यहाँ तक कि आलू के उत्पादन में बिहार में प्रथम जिला का स्थान पटना और नालंदा का है। और प्याज के भी उत्पादन में प्रथम स्थान पटना और नालंदा का है, क्योंकि दोनों पटना और नालंदा दोनों प्रथम जिला है आलू और प्याज के उत्पादन में। उसके बाद आता है मिर्च के उत्पादन में देखते हैं। तो मिर्च के उत्पादन में दियारा क्षेत्र, खासकर गंगा के किनारे जो बसा क्षेत्र है वो दियारा क्षेत्र कहलाता है, जो मिर्च के लिए फेमस है, जहाँ पे सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। अगर उसके नीचे आगे देखा जाए तो आम के फील्ड में देखा जाए तो बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिला प्रसिद्ध है, फेमस है इसमें। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो देखेंगे हम वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर, ये केले के लिए फेमस है, केले के बागान के लिए फेमस है। सबसे अधिक केले का बागान अगर देखा जाएगा तो वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर फेमस है इसके लिए। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो मखाने की खेती, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार को लेकर, आज चर्चित में है, बिहार चर्चित में है मखाने को लेकर। तो मखाने के लिए मधुबनी और दरभंगा दो जिला जो है बहुत फेमस है मखाने के लिए। यहाँ तक मधुबनी जिला को पेंटिंग और आर्ट के लिए घोषित किया गया है बिहार के। उसके बाद आते हैं 3 नंबर, कृषि की समस्या क्या है। हमारे बिहार में हमारा बिहार जो है सबसे अधिक कृषि पर निर्भर है, फिर भी यहाँ के किसान कृषि के समस्या से जूझ रहा है। जैसे आते हैं देखेंगे हम प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर्स। यहाँ की देखो, बिहार के 90% आबादी जो है गांव यानी देहातों में रहते हैं। बिहार के 90% आबादी, उस 90% का 80% कृषि पर निर्भर है। आखिर इसका समस्या क्या क्या है, तो मिट्टी कटाव, गुणवत्ता का ह्रास पहला नंबर। दूसरा नंबर है घटिया बीजों का उपयोग करना। तीसरा नंबर है खेतों का छोटा आकार होना। और चौथा है किसानों में रूढ़िवादिता ना होना। 5 नंबर सिंचाई की समस्या बड़ी मात्रा में होना। 6 नंबर में है बाढ़, सूखा ग्रस्त इत्यादि, यही सब है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जल संसाधन के बारे में देखेंगे। वाटर रिसोर्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक है धरातलीय जल और एक है भूमिगत जल। तो धरातलीय जल में नदियां, तालाब, जलाशय जो मिट्टी के ऊपरी सतह पे बहा करती है, इसको धरातलीय जल कहते हैं, नदियां, तालाब, जलाशय। दूसरा है भूमिगत जल, जो मिट्टी के अंदर है जो जल है,